ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सपा महासचिव कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बन गया, सपा सरकार में राम भक्तों पर गोली चली। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आतंकी वारदात होती थी। सुबह उठते ही एक नए घोटाले से समाचार पत्रों में एक नया घोटाला हमें देखने को मिलता था और सायकाल होते होते आतंकी वारदात की खबर आ जाती थी। बहन और भाइयों, जब हम लोग उस समय सांसद के रूप में संसद में इन मुद्दों को उठाते थे तो सरकार की ओर से क्या जवाब आता था? एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये लोग कहते थे कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। हम कहते थे कि भाई सीमा पार के तो निपटो उनसे। इतनी फोर्स, इतना सब कुछ संसाधन ये किसके लिए, जब हम अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन इनकी लाचारगी देखते हुए बनती थी। और आज आतंकवाद और नक्सलवाद को तो समाप्त किया ही है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पटाखा भी फट जाए ना तो ये पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देते हुए कहता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि नया हिंदुस्तान है ये। और दूसरी तरफ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। याद करिए, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से सिद्धार्थनगर होते हुए बलरामपुर मुझे अक्सर जाना होता था और मुझे 6 से 8 घंटे लगते थे। सड़कें खराब थी, चलना फिरना बहुत मुश्किल था। लखनऊ नहीं जा सकते थे, गोरखपुर नहीं जा सकते थे, बस्ती नहीं जा सकते थे, नेपाल नहीं जा सकते थे, बलरामपुर नहीं जा सकते थे। हर ओर की सड़कें खराब थी। आज यहाँ की अच्छी सड़कें, बाढ़ बचाव के बेहतर उपाय हो रहे हैं। अब तो आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है और माधव बाबू के नाम पर, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हमारी सरकार ने आपके जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर किया है। बहनों और भाइयों, बोलिए इन लोगों से, जो लोग आज जातिवाद की बात करते हैं, इन लोगों से बोलिए कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने कराया है। और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई नहीं शुरू हुई है, अगले सत्र में हम नर्सिंग की पढ़ाई भी यहां शुरुआत करने जा रहे हैं। खबर फर्रुखाबाद से, जहां 13 मई को हुई वोटिंग के बाद एक नाबालिग का वीडियो वोटिंग करते हुए वायरल हो गया था। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था जिसमें एक नाबालिग एक ही पार्टी को 8 बार वोट करते नजर आ रहा था। चुनाव आयोग के मामले का संज्ञान लेकर नया गांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। साथ ही पोलिंग पार्टी निलंबित कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। देर शाम आयोग ने अलीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान स्थल संख्या 341 प्राथमिक पाठशाला खरिया पामरन पर हुए मतदान को शून्य घोषित करते हुए 25 मई को पुनर्मतदान कराए जाने की घोषणा की। खबर हमीरपुर से है। 5 वर्षीय मासूम की नदी में डूबने से मौत। दोस्तों के साथ गया था नदी नहाने, मासूम की मौत से परिजनों का बुरा हाल। सदर कोतवाली केसरिया डेरा का मामला। सदर कोतवाली के केसरिया डेरा का ये पूरा मामला। हमीरपुर से खबर, 5 वर्षीय मासूम की नदी में डूबने से मौत। खबर जालौन से है, जहां भीषण गर्मी के चलते लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है, तो वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग गर्मी की चपेट में जाकर बीमार हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार गर्मी का पारा पड़ता जा रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग के अनुसार 5 दिन भीषण गर्मी के बढ़ने के संकेत दिए गए थे। और तापमान की बात करें तो आज जालौन का 47 डिग्री का तापमान रहा, जिसके चलते तकरीबन 1 दर्जन लोग गर्मी की चपेट में आए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।
मई का आखिरी महीना चल रहा है और जून शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर जालौन की बात करें तो लगातार गर्मी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज हालात गर्मी के ये है कि 47 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग के अनुसार गर्मी को बताया गया है। ऐसे में लोगों का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि प्रशासन की बात करी जाए या चिकित्सकों की बात करी जाए तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ऐसी हालात में लोग अनावश्यक बाहर न निकलें, बिना ज़रूरत वाले काम से बाहर ना आए, ताकि ऐसी गर्मी में जिस तरीके से जो लपट चल रही है, हालांकि जो लपट और लू जो चल रही है इसमें ज़्यादातर हीट स्ट्रोक और हीट वेव के मरीज बाहर आ रहे हैं। हालांकि उनके लिए उपचार के लिए अस्पताल में इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ऐसी हालत में पल पल लोगों की तबीयत भी खराब होती नजर आ रही है। कुछ लोगों के तो कहना ये है कि ऐसी गर्मी में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अपने घर पर रहना पड़ता है। और इसी हालत को देखते हुए लोगों का कहना है कि अगर लाइट सही बनी रहे तो हम लोग घर पर भी रह सकते हैं, और अगर लाइट नहीं आती है तो मजबूरन हम लोगों को घर पर आना पड़ता है। और जो रोज़ काम करने वाले लोग हैं उनको सड़क पर मजबूरन आना पड़ता है, भले ही चाहे गर्मी का तापमान कितना भी हो। ऐसी तपतपाती गर्मी में लोगों को बाहर काम करना निकलना पड़ रहा है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करी जाए तो उनका साफ तौर से कहना है कि अगर आपका कोई कार्य नहीं है, कोई बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा गर्मी में ऐसे बाहर ना आए, क्योंकि इसकी गर्मी के चलते स्कूलों की बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई है और लोगों को संकेत भी दे दिया गया है कि गर्मी में लोग बाहर ना आएँ। अब देखना होगा इस गर्मी से कब लोगों को निजात मिलता है, कब लोग सुकून में आते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, 45-46 टेम्परेचर बढ़ रहा है और इतना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे निकलना, बच्चों को लेके जाना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। और बस लाइट की व्यवस्था अगर यहाँ बनी रहे ठीक ठाक तो चलता रहेगा सब, वरना अगर लाइट व्यवस्था चौपट हो जाएगी। शामली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़के के मां बाप और अन्य परिजनों को घर से बाहर निकालकर अधिकारियों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया है। 15-16 साल के बगैर पढ़े लिखे नाबालिग लड़के ने इंस्टाग्राम पर एक लड़की से चैट करना शुरू किया तो बालिग लड़की अपना घर छोड़कर लड़के के पास रहने आ गई। अब लड़की घर से बाहर निकलने पर लड़के के माँ बाप को घर में ही आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। पुलिस की कोशिशों के बावजूद भी समाधान नहीं होने परिवार के लोगों ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। मामला यह है कि लड़का है मेरे मौसा का मुख्तलिफ, इंस्टाग्राम चला रहा था 3-4 महीने से, तो 1.5 महीने से किसी लड़की के टच में आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है इंस्टाग्राम पे लड़के लड़कियां चैट करते हैं, तो कोई भी फिजिकल रिलेशन उनका नहीं हुआ, सिर्फ चैटिंग हुई है। और भी गांव के कई लोगों से उस लड़की की व्हाट्सएप और चैटिंग हुई है इंस्टाग्राम पे। तो वो लड़की कह रही है कि मुझे इससे शादी करनी। 19 तारीख को शाम को लड़की आई थी, उसने गांव में उत्पात मचाया। गांव वालों ने, प्रधान जी ने पुलिस बुलाई, गांव में पुलिस आई तो पुलिस के एसआई सतीश कुमार जी जो थे उनके साथ भी हाथापाई की नौबत आई। तो एसआई सतीश कुमार जी ने 181 महिला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, महिला हेल्पलाइन वाले आए, फिर उसे लेकर के गए। अगले दिन सुबह उसे मेरठ उसके निवास स्थान पे छोड़ के आए। जैसे ही छोड़ के आए 10 मिनट आने के बाद फिर से वापस आ गई। आने के बाद फिर उसने वही उत्पात मचाना शुरू किया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में मादक पदार्थों के संरक्षण को रोकने के लिए एनकोड की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी स्कूलों में प्रार्थना सत्र में बच्चों के मादक पदार्थों के बारे में जागरूक किए जाने के बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किए जाएं। जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए गए कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएं। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खबर बागपत से, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में मकान में रखे पटाखों में आग लगने से जोरदार विस्फोट हुआ है। मकान में विस्फोट होने से दीवार और छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू करने का प्रयास किया। ये आतिशबाजी काम करता है, रोजुद्दीन है,
बाप का नाम मेहरदीन। तो ये काफ़ी समय से आतिशबाजी काम करता है। घर का ताला लगा हुआ था उसका, यहाँ पर कोई था नहीं, कोई शादी में जा रहे बता रहे हैं कहीं। तो किसी कारण से कैसे हुआ, विस्फोट हुआ, जो आतिशबाजी रखी थी उसमें सब आग लगी और दूर दूर तक पटाखे जो है वो थे वो फैले गए। कोई हताहत नहीं हुआ, वैसे जान माल का कोई और का खतरा नहीं हुआ। इसी का मकान ढहा है, इसी का नुकसान हुआ जो भी। ये मामला का तो पता नहीं, बस एकदम से धमाका सा हुआ, कुछ दिखाई दिया। बाद में फिर सब पब्लिक आई तो देखा यहाँ मकान ढह पड़ा था। किसका मकान है ये मकान है रोजुद्दीन पुत्र मेहरदीन। क्या यहाँ थे? नहीं, यहाँ कोई था, शादी में जा रहे लोग नहीं। कैसे धमाका हुआ? मेरी चीज की तो कोई जानकारी नहीं कि कैसा हुआ, बाकी हुआ जरूर। ये रोजुद्दीन क्या करते हैं? रोजुद्दीन तो अपना रिक्शा चला हुआ है। खबर कौशाम्बी जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजी पूर्णिमा प्रांजल ने बताया कि 13 जुलाई को वृहद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में हो रहा है। कौशाम्बी जनपद में भी वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कौशाम्बी के लोगों से अपील की है कि जिले के ऐसे लोगों को जिन पर ऐसे मुकदमे हैं जिनके महज जुर्माना जमा करके समाप्त किया जा सकता है, वह जनपद न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय पर आकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि उनके आने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उन मामलों को निस्तारित किया जा सके। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में 4 साल बाद अब नया मोड़ आ गया है, जहां अब मनु पांडे को आरोपी बनाकर कुर्की की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इसी बिकरू कांड में एनकाउंटर में मारे गए मामा प्रेम प्रकाश पांडे की बहू है और आरोपी बनाए गए शशिकांत की पत्नी मनु पांडे के खिलाफ कोर्ट ने 4 साल बाद पुलिस को गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उसकी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। सोमवार को एसीपी कार्यालय से चौबेपुर पुलिस को कुर्की का आदेश मिलने के बाद इंस्पेक्टर बिकरू जाकर मनु पांडे से जुड़ी संपत्तियों की जानकारी जुटाई। बड़े पापा के पास फीचर्स से भी कर दो, जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो। ठीक, हम कर देगा, करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं पागल, हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल, अब हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक 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 ठीक। और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो, याद कर लो मन में लेकिन डिलीट कर दो, ठीक है? और मेरी बात सुनो। हाँ, नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है, ठीक है? हमको पता है। ठीक है ठीक है, तुम बाबू यही करो। मम्मी ड्यूटी जा रही है? नहीं जा रही कहीं। मना कर दिया क्या मम्मी ड्यूटी पे? हाँ। तुम ना परेशान बाबू, सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए, ठीक है? चलो हमने कहा बाय 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 बाय। मुकदमा अपराध संख्या 192/20 में और आरोपी बनाया गया, उनके ऊपर जो है पहले से भी विवेचना प्रचलित थी और उनके ऊपर आरोप था और उस संबंध में वो काफ़ी दिनों से फरार थी, मिल नहीं रही थी। तो इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध NBW और 82 उसके बाद 83 की आदेशिकाएँ जारी की गई हैं और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसकी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी हुई और कुछ आइडिया जी, कुछ गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो 83 का आदेश है उसके अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। इसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, इसीलिए उसको 83 की कार्रवाई करनी पड़ी। बीते हफ्तों में कुछ बारिश के चलते वनाग्नि की घटनाएं कम हुई थी, लेकिन आज तापमान बढ़ने से प्रदेश में फिर वनाग्नि की घटनाएं होने लगी हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा रूट पर वन क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। ऐसे में वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करना है और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसको लेकर प्रमुख वन रक्षक उत्तराखंड डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि हमारा 41 मोबाइलों का क्रू स्टेशनों यात्रा रूटों पर लगे हुए 20 किलोमीटर दूरी पर तैनात है। ऐसे में किसी भी वनाग्नि की घटना को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। पहली चीज़ तो ये है कि भले ही बीच में थोड़ी बारिश भी हो गई और अग्नि दुर्घटनाएं बहुत न्यून हो गई हैं, लेकिन फिर भी हमारी सारी टीम पहले की तरह पूरी तरह सजग हैं। और चारधाम के मद्देनज़र हमने एक और जो एडिशनल काम किया वो हमने मोबाइल क्रू स्टेशंस 41 इस्टेब्लिश किए हैं अपने चारधाम रूट्स पे, क्योंकि वहाँ लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंटल फायर होने के चांसेस बढ़े हैं। तो हमने कहा क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे लोग बहुत आवाजाही हो रही है,
आग की घटनाएं जो भी होती हैं उसको हम तुरंत के तुरंत डाउस करें। तो इसके लिए हर 20 किलोमीटर पे हमने एक मोबाइल क्रू यूनिट इस्टेब्लिश की है और ये एक एडिशनैलिटी है इस पीरियड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में 4 धाम यात्रा पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के अन्य धार्मिक और पौराणिक स्थलों में जाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर और आईजी को निर्देश किया है कि इसके लिए डायवर्जन प्लान बनाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गर्मी में बिजली पानी की सप्लाई सामान्य बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सख्ती के साथ व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को अपने आवास पर बुलाकर शील्ड और किताब देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक आवास पर पहुंचे बच्चे सम्मान पाकर बेहद खुश दिखाई दिए। खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में 55 जरूरतमंद छात्र छात्राओं के पाठ्य सामग्री वितरित की। भारत स्काउट गाइड एंड भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल पर रोटरी क्लब श्रीनगर द्वारा सामग्री उपलब्ध करवाई गई और जिला अधिकारी ने बच्चों को पाठ्य सामग्री व गिफ्ट देने के लिए भी आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। स्वर्गीय कैप्टन अवतार सिंह मेरा, उनके नाती थे स्वर्गीय भारत सिंह रावत जी। उन्होंने उनकी याद में, उनकी स्मृति में कार्यक्रम करने के लिए रोटरी क्लब श्रीनगर को एक हैंडसम अमाउंट दिया। उस हैंडसम अमाउंट के ब्याज से प्लस उसमें अपना टॉपअप डालने के बाद हम प्रत्येक वर्ष, उन्होंने हमसे वादा लिया था कि प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम रोटरी क्लब पौड़ी शहर में करेंगे। उसी उपलक्ष्य में हम 10-12 साल से लगभग इस कार्यक्रम लगातार करते हैं। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जब आज भारत सिंह रावत हमारे बीच नहीं है, उनको भी 1 वर्ष नहीं हुआ है। तो आज हमने लगभग 55 बच्चों को, 15 स्कूलों के 55 बच्चों को ये लेखन सामग्री, पाठ्य सामग्री, और जिन बच्चों के अभी पौड़ी में एक आग में दुर्घटना कुछ हुई थी, उनके बैडमिंटन रैकेट जल गए थे, उनको बैडमिंटन रैकेट देने का काम किया। लगभग 50 पात्र बच्चों को गिफ्ट दिया जा रहा है रोटरी क्लब की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से। उस प्रोग्राम भी यहाँ आयोजित किया गया। उसमें भारत से रावत साहब ने अपने नाना जी की स्मृति में, अवतार सिंह रमोला साहब की स्मृति में एक स्कॉलरशिप को स्टार्ट किया गया। 4 धाम यात्रा में चलाए जा रहे कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य किए गए ग्रीन कार्ड ने इस बार बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते वर्षों की तुलना में जारी हुई पूरे सीजन के दौरान 25,000 से ज़्यादा ग्रीन कार्ड बनाए गए थे। वहीं इस बार सीजन में मात्र 15 दिनों में 23,000 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और इन ग्रीन कार्ड के माध्यम से 1,22,00,000 से अधिक का रेवेन्यू आ चुका है। अगर इसके संबंध में एक आइडिया लेना है तो पिछले साल पूरी यात्रा में 25,588 ग्रीन कार्ड बने थे, जिससे 1,29,00,000 मिला था। अभी 15 दिन के अंदर ही हमारे ग्रीन कार्ड का जो 23,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और लगभग भी रेवेन्यू भी जो पिछले पूरे सीजन का है उसके नजदीक 1,22,00,000 रुपए पहुंच चुका है। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का